प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, एकादशी तिथि वैसे तो श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय है, लेकिन इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म मनुष्य को अनंत गुना फल प्रदान करता है। वर्ष भर के सारे व्रत और त्योहार करने पर जो फल प्राप्त होता है, उतना ही फल एक एकादशी व्रत के प्रभाव से प्राप्त होता है। इसलिए हो सके तो हर मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो भक्तों, आइए आज हम विजया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करने चलते हैं। एक समय की बात है जब पांडवों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव, कृपया आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। उसका नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का महत्व क्या है? कृपया विस्तार पूर्वक मुझे इस विषय में बताएं। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, अवश्य ही मैं आपको इस एकादशी का महत्व का वर्णन सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करता है, उसे इस भौतिक जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है और इस मनुष्य देह का त्याग करने के बाद उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक कथा का वर्णन सुनाता हूँ, जो कि महान ऋषि नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से सुना था। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को विजय एकादशी कथा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, कृपया आप मुझे बताएं कि विजया एकादशी व्रत रखने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, मेरे प्रिय पुत्र, यह व्रत सबसे प्राचीन है और अत्यंत पवित्र है। यह व्रत हर प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। यह एकादशी अपने नाम के अनुसार ही हर प्रकार की विजय प्रदान करने वाली है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास के समय में पंचवटी में वास कर रहे थे। तभी एक दिन दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और इस प्रकार से अपनी मानव लीला निभाते हुए भगवान श्री राम सामान्य मनुष्य की तरह ही अत्यंत व्यथित हो उठे। जब वे माता सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय उन्हें मार्ग में जटायु मिले। उन्होंने श्री राम जी को बताया कि किस प्रकार दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण किया था। उनका पूरा वृतांत कह सुनाया। इसके पश्चात जटायु बैकुंठ लोक में चले गए। कुछ समय पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी और वानर सेना के राजा सुग्रीव के बीच मित्रता हुई और भगवान ने बंदरों के राजा सुग्रीव के साथ मिलकर वानरों और भालुओं की एक बड़ी सी सेना तैयार की। श्री राम जी ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए लंका भेजा, जहां हनुमान जी ने माता सीता को भगवान श्री राम की अंगूठी दिखाई और उनका संदेश भी दिया। वापस आकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को बताया कि किस तरह माता सीता अशोक वाटिका में दुखी होकर रह रही हैं। यह सुनते ही भगवान राम जी ने बिना विलंब किए ही शीघ्र दक्षिण दिशा के समुद्र की ओर निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचते ही उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि समुद्र अत्यंत गहरा है और इतने बड़े समुद्र को पार करवाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। उसी समय लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। यहाँ से लगभग 4 मील की दूरी पर एक ऋषिवर का आश्रम है। हमें वहाँ जाना चाहिए। वह हमें अवश्य ही इस समस्या का समाधान बताएंगे। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम जी और लक्ष्मण ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने
ऋषिराज को दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थना की। ऋषिराज श्री रामचंद्र जी और उनके सनातन साथी श्री लक्ष्मण को देखकर महान ऋषि समझ गए कि यह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, अपितु भगवान पुरुषोत्तम स्वयं हैं। उन्होंने श्री राम को संबोधित करते हुए कहा, हे पुरुषोत्तम, आज मेरे जैसे तुच्छ मानव की कुटिया में किस प्रयोजन से पधारे हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्रभु श्री राम ने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, यह विशाल समुद्र के उस पार स्थित लंका नगरी पर आक्रमण करने के लिए आया हूँ और मेरी पत्नी सीता का अपहरण दुष्ट रावण ने कर लिया है, इसलिए मुझे लंका नगरी में आक्रमण करने जाना है। मेरे साथ मेरे वानरों की सेना भी है। कृपया आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, किस प्रकार हम इतने विशालकाय समुद्र को पार कर सकते हैं। तभी ऋषिराज ने कहा, श्री राम, मैं आपको एक ऐसे व्रत के विषय में बताऊंगा जिसका पालन करने से आप रावण के ऊपर अवश्य ही विजय प्राप्त कर पाएंगे और आपकी कीर्ति दसों दिशाओं में लहराएगी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी श्रद्धा पूर्वक व्रत पालन करने से आपकी यह मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब मैं आपको इस व्रत की विधि सुनाता हूँ, सो विस्तार पूर्वक सुनिएगा। 10वीं तिथि के दिन सोने, चांदी अथवा मिट्टी का एक कलश स्थापित करें। उस कलश में जल भरकर आम के पत्तों से उसे सजाकर उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण विग्रह बनाकर कलश के नीचे धान का आसन बनाकर उस पर कलश को स्थापित करें और अगले दिन विजया एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर इस कलश की पुनः स्थापना करें। फूलों की माला और चंदन के लेप से उसे सुशोभित करें। कलश के ऊपरी हिस्से में अनार, नारियल और जौ रखें। अब पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्वक कलश रूपी विग्रह की पूजा करें। उसे धूप, दीप, चंदन, फूल और प्रसाद अर्पित करके एकादशी के दिन संपूर्ण समय उसके सामने बैठकर हरि कथा का पठन और श्रवण करें। रात्रि में भी उसी स्थान पर जागरण करें। दूसरे दिन प्रातःकाल उस कलश को किसी पवित्र नदी या जलाशय के समीप स्थापित करें और विधि पूर्वक पुनः उसकी पूजा करें। उसके पश्चात सुपात्र ब्राह्मण को इस कलश और उस पर रखे हुए नैवेद्य का दान दें। इसके साथ साथ आप अन्य अनेक प्रकार के दान भी दे सकते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक विजया एकादशी व्रत का पालन करने से आपकी विजय अवश्य होगी। अपनी इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, ऋषिराज के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार श्री राम जी ने इस विजया एकादशी का व्रत किया और लंका पर विजय प्राप्त करके रावण का संहार किया। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी व्रत का पालन करेगा उसे इस भौतिक जीवन में विजय और सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस विजया एकादशी की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को विजया एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है और एकाग्र हो जाता है। जब मन एकाग्र हो जाता है तो भगवान के कीर्तन में आसानी से लग जाता है और जो मनुष्य भगवान का कीर्तन स्मरण करता है उसके समस्त जीवन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं। वह हर तरफ शांति का अनुभव करता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में समस्त सुख भोग कर
अंत में वैकुंठ लोक को भगवान विष्णु के चरणों में जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।